नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव खत्री और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में सरकार के ऊपर जहाँ संकट है अभी तक भी बरकरार है, लेकिन वो अब गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं। उपचुनावों की स्थिति आ गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ऐसे बयान दागा है दिल्ली से लौटकर टिकटों की कमेटी के बाद। उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को बैक फुट पे ला दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि वो चुनाव में नहीं लड़ेंगी और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, कहीं न कहीं। और उन्होंने इसके कारण बताए हैं कि बार-बार मुख्यमंत्री और हाईकमान के पास मैंने बात की कि वर्कर निराश है, वर्कर को जो मान-सम्मान सरकार में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। वहीं डीके शिव कुमार ने सुझाया था कि हिमाचल सरकार का संकट गहरा है क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार में जो नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं वर्कर की, एक ही खेमे की हो रही हैं, उसको लेके नाराज़गी बहुत है और इसके लिए उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का फ़ॉर्मूला सुझाया था। अब भी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं गई हैं वो, उसको लेकर भी नाराज़गी है। वहीं वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पे लगनी थी, उसको लेके सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं और प्रतिभा सिंह के बाद अब ठाकुर कौल सिंह पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मंडी से उन्होंने भी इनकार कर दिया है। रामलाल ठाकुर भी इस बार बड़े वरिष्ठ नेता हैं लेकिन चुनाव में नहीं उतरना चाहते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस चुनाव के बड़े नेता चुनावों से भाग रहे हैं। उनका मानना है कि नीचे ग्राउंड खाली है, हमारा वर्कर निराश है, हताश है और वो सारा घर पे बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो प्रियंका गांधी को आना पड़ा है अचानक इस तरह का जब विस्फोट होने लगे हैं। प्रियंका गांधी कल पहुंच गई हैं शिमला में और वो माना जा रहा है कि वो सीएम सरकार के साथ जो संगठन के नेताओं की, बड़े नेताओं की जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगी। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अमित पठानिया जी हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं उदयवीर पठानिया जी आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जब से सियासी संकट गहराया है, एक तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को माना जाता है कि बहुत ही लापरवाह, लंबी तान कर सोने वाला और समय नहीं देने वाला, राज्यों के नेताओं को समय नहीं देता है वो। और ये गांधी परिवार खासकर समय नहीं देता है, प्रियंका गांधी नहीं देती हैं, राहुल गांधी समय नहीं देते हैं, सोनिया गांधी समय नहीं देती हैं। और क्योंकि सारे जो बड़े फैसले होते हैं राज्यों के, उनका दारोमदार इन 3 लोगों पे है, लेकिन ये समय नहीं देते हैं, जिस कारण पहले भी कई राज्यों की सरकारें इन्होंने खोई हैं और अब हिमाचल की सरकार पे बहुत बड़ा संकट गहराया है। उनके प्रदेशाध्यक्ष तक को भी खुलकर बोलना पड़ रहा है। पहले 6 बागी विधायक इतने आरोप मुख्यमंत्री पर लगाकर बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, लेकिन डीके शिव कुमार की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने में हाईकमान ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। जी, पठानिया। डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि इनको लंबी तान के सोने की आदत है और यही वजह है कि आज हिमाचल में कांग्रेस के हालात ये हैं कि वो खुद दंडवत स्थिति में एक तरह से आ चुकी है। अगर पिछले कल प्रियंका गांधी आती हैं तो वो भी क्या मैसेज था। वो एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आई और जी, उनके साथ आना जो एक मैसेज था, जो विरोधी धड़ा है, जो पहले से उबला पड़ा हुआ है, यानी प्रतिभा सिंह वाला, उन उस आग में एक घी और डाल दिया गया। और वो कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो हालात वही हैं कमोवेश कि डीके शिव कुमार की रिपोर्ट को इन लोगों ने माना नहीं। कोऑर्डिनेशन जी, कमेटी की बात करें तो उसमें कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर खुद हाईकमान ने नहीं लगाया जो कोऑर्डिनेशन को देख सके कि किस तरह से क्या कोऑर्डिनेशन हो रही है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस में लगातार बिखराव बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद कांग्रेसी अपना वजूद बचाने के लिए कोई ऐसी हरकत नहीं करते दिख रहे जिसमें ये लगे कि इनकी सियासत में थोड़ी सी बरकत आ सकेगी। ना हरकत है ना बरकत है। अब वही बात आ गई कि प्रतिभा सिंह मना कर चुकी हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और उन्होंने एक बड़े ही, अगर मैं ये कहूं कि सियासी शातिराना ही कहूंगा, कि उस मौके पर कांग्रेस पर चौका जड़ा है जब कांग्रेस खुद निढाल पड़ी हुई है। उनका साफ कहना है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है कि कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से प्रतिभा सिंह लगातार इन मुद्दों पर मुखर होती रही हैं। और प्रतिभा सिंह जितनी मुखर हुई हैं, ये भी हकीकत है कि जो दूसरा धड़ा है उसने
प्रतिभा सिंह का जिस तरह से ग्रुप ही कहूंगा, क्योंकि अब ग्रुपिज्म जो है वो बहुत सामने आ चुका है, उसको उतना ही नीचा दिखाने की कोशिशें की हैं। अब इसमें अहम और वहम की लड़ाई अगर मैं कहूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष अहम में जी रहा था और अपने ही घर में बैठा हुआ वीरभद्र सिंह का गुट वो इस वहम में था कि आज नहीं तो कल शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ना अहम दूर हो रहा है ना वहम दूर हो रहा है। इसी वजह से आज कांग्रेस की ये पोजीशन आ गई है कि जो खुद संगठन की सेनापति हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, और उस एक इनकार का मतलब सिर्फ मंडी संसदीय क्षेत्र नहीं है, उसमें पूरा हिमाचल है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाजपा जितनी बार बैकफुट पर जाती है, कांग्रेसी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि भाजपा एकदम से फिर फ्रंट फुट पे आ जाती है। और मैं ये कहूं कि सियासी नालायकी जो है वो कांग्रेसियों की है, ना कि बीजेपी की कोई ऐसी काबिलियत है जिससे कि वो फ्रंट फुट पर आ सकती। लेकिन ये रिवाज बन चुका है कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा बवाल कांग्रेस ने खड़ा करना है जिसके बीच में भाजपा को अपना रास्ता साफ होता नजर आता है। डॉक्टर साहब। जी, लेकिन उदय जी, संकट देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक ही बार वहां पे सिर्फ किन नेताओं से मिली वो? विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ठाकुर। इन जी 5 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये किसी का भी दर्द जानने की कोशिश नहीं की कि विधायकों के मन में क्या है, जो बिल्कुल। और सीनियर लीडर हैं उनके मन में क्या है, पदाधिकारी जो वरिष्ठ हैं उनके मन में क्या है। आज यही कारण है कि प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारी घरों में बैठे हैं, वो अपने काम धंधे में लगे हैं, जो वो रोजगार कर रहे हैं या कहीं पे, वो कहीं भी इस समय चुनाव की घोषणा हुए भी कितने दिन हो गए हैं, कहीं नहीं दिख रहे। और कुछ तो प्रदेश के बड़े-बड़े पदाधिकारी माल रोड की सैर करके चाय चूय पी के चले जाते हैं। ये हालत है कांग्रेस की आज की डेट में। बिल्कुल और बिल्कुल, ये सारा क्योंकि जब हाईकमान की इग्नोरेंस की वजह से है। बिल्कुल इसमें हर हाल में जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वो कांग्रेस का हाईकमांड ही है। अब वही बात आ गई डॉक्टर साहब कि जब इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद जो जितनी भी नियुक्तियां हुई, आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट उठा लीजिए, उसमें जी, दूसरे धड़े का एक भी आदमी एडजस्ट नहीं किया। और नहीं किया। जिनकी बात करें कि पिक एंड चूज की जो सियासत है, जो कांग्रेस हाईकमांड को आदत आदत है एक तरह से, कि जो उनके एक तरह से पहाड़ी में कहूं कि जो मुंह लग, जिसको हम कह सकते हैं कि जो उनके मुंह लगे हुए हैं उन नेताओं को तो टाइम दे दिया जाता है, लेकिन आम जो नेता हैं, ये जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के बकाया नेता हैं, उनके लिए आज भी जो कांग्रेस का हाईकमांड है वो उनकी पकड़ से बहुत दूर है। और आज की डेट में अगर प्रियंका यहाँ पे पहुंची भी हैं तो एक बार फिर ये घाटे का सौदा होगा, एक सियासी हथियार फिर भाजपा के हाथ में चला जाएगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष ने मना किया उसके बावजूद प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची। अब वहां पे भी हालात आप देख लीजिएगा, बहुत पिक एंड चूज की सियासत एक तरह से होती हुई दिखेगी, क्योंकि हाईकमांड को आदत ही नहीं है कि इनसे कोई मिल सके। अब उसी बात पे आ जाऊं तो जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे आते हैं तो जितना हो सकता है बीजेपी के लोग उनसे मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की बात करूं तो वो अपने बंगले में ही है। वो कोई जी, ऐसा सामने ऐसा कोई मैसेज नहीं देंगी कि अगर मान लीजिए आज की डेट में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पीछे हट गई हैं तो जो कांग्रेस का कैडर है वो प्रियंका गांधी की शक्ल देख के आगे आ जाए, क्योंकि जब शक्ल ही नहीं देखने को मिलेगी आम कार्यकर्ता को तो फिर उन हालात में ये कैसे सोचा जा सकता है कि जो बद शक्ल इस वक्त कांग्रेस अपने हालात की वजह से हो रही है उसकी शक्ल में कोई सुधार होगा। जी। अमित पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका हाईकमान इतना लापरवाह हो चुका है कि कई राज्यों की सरकारें गवाई और प्रदेश की जनता ने मतलब आपको 40 सीटें देकर कहीं न कहीं सत्ता में एक बड़े बहुमत के साथ आपको खड़ा करा, विधायकों की बड़ी संख्या के साथ। लेकिन शासन चलाना, संगठन के साथ तालमेल कहीं न कहीं नहीं ठीक बैठा और हालात ये पहुँचे कि आपके 6 विधायक बागी हो गए। राज्यसभा में आपके बागियों के ज़रिए भाजपा ने एंट्री कर ली और अब आपके बागियों के ज़रिए और जो अंदर चिंगारी सुलग रही है, उसके ज़रिए वो विधानसभा से होते हुए सचिवालय में एंट्री करने की फिराक में है, सरकार बनाने की फिराक में है कहीं न कहीं। और आपका हाईकमांड डीके शिव कुमार की रिपोर्ट को अक्षर-अक्षर उसका लागू करने की बजाय थोड़े से पार्ट को देखता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी ही को कागजी साबित होती है।
फिर से प्रदेशाध्यक्ष को का जो अंदर का गुबार है वो निकल आता है और उस गुबार ने ये हालत कर दी है कि उनके इस बयान से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कार्यकर्ता निराश है, बहुत बार कहा, पूरी की पूरी कांग्रेस पूरे प्रदेश में बैकफुट पे आ गई है। अब आप 4 लोकसभा और 6 आपको अगर उपचुनाव अगर कोर्ट से कोई और तरह का वर्डिक्ट नहीं आता है, तो आपको ये चुनाव लड़ने इतने मुश्किल हो जाएँगे और भाजपा का घेरा मजबूत होता जाएगा, सिर्फ आपकी फूट की वजह और हाईकमान जो ध्यान नहीं देता है। नहीं, डॉक्टर साहब नमस्कार। आपने जो बात रखी है, उसमें मैं आपको थोड़ा-सा स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से मैं भी अब दिल्ली में हूँ और हमने भी चर्चा हाईकमान के सामने जहाँ हम रख सकते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या हमारे जो प्रभारी के द्वारा हमने बात रखी है इसके हिमाचल प्रदेश के सिनेरियो के ऊपर में। मुख्यमंत्री जी भी 3 दिन से यहीं थे। कल परसों रात को खड़गे जी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री जी की और प्रतिभा सिंह जी भी उनके साथ थी उस समय। तो सारी की सारी बातें हुई हैं और चुनाव कौन लड़ा जाएगा, कौन नहीं लड़ा जाएगा, कौन नहीं लड़ेगा, वो आने वाले समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। रही बात आप जैसा कह रहे हैं कि हाईकमान सुन नहीं रहा है, देखिए हाईकमान अगर नहीं सुनता तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश अपना एमएलए के बाद उनको जो सीएम का पद सौंपा, वो कहीं ना कहीं हाईकमान के सुनने के बाद ही हुआ। दूसरी बात, अगर हाईकमान नहीं सुनता तो उनको फ्री नहीं, हैंड वो छोड़ कोई के शिकायत पे हुआ क्या? उनको मुख्यमंत्री का पद शिकायत किसी ने की थी हाईकमान जाकर था? मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। मेरा सवाल है कि जब इस तरह की परिस्थिति आती है, जब गुटबाजी चरम पे हो गई, सारी परिस्थितियां विपरीत खड़ी हो गई, हाईकमान को तब जागना चाहिए, तब क्यों नहीं नहीं, जाग डॉक्टर रहा साहब हाईकमान? मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। डॉक्टर साहब मैं आपको वही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हाईकमान इसके ऊपर भी बात रखी और डीके शिव कुमार जी ने जो बात रखी थी हाईकमान के आगे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई है, प्रतिभा सिंह जी ने जो नाम दी और जो सीएम साहब ने जो नाम दी उनके हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। रही बात हाईकमान और प्रतिभा सिंह जी की क्या बात हुई, मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी तक हमारी सीईसी की बैठक हिमाचल के ऊपर नहीं हुई है। जो अखबारों की सुर्खियां बनी हैं कि ये मीटिंग होगी, फलाने का नाम तय हुआ, फलाने ने मना किया, ये सिर्फ स्क्रीनिंग अखबारों की कमेटी की सुर्खी है। मीटिंग जहां हुई तक है की जो सिर्फ, बात जो है हिमाचल को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, उसका ही आ रहा है अखबारों में भी जिक्र और प्रतिभा सिंह डॉक्टर खुद साहब जो बोल रही हैं, स्क्रीनिंग अखबारें कमेटी नहीं अपने उसके अपने आकलन से नहीं लिख रही हैं। आप भी अपनी जानकारी स्पष्ट कीजिए, डॉक्टर शायद साहब आप दिल्ली मैं में हैं, आपको डॉक्टर आपने साहब मैं ढंग से आपको नहीं पढ़ी स्पष्ट अखबारें। कर देना जी। डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं डॉक्टर साहब आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी तक गर्मी सीसी हो जो गई ना हमारे दिल्ली 3 में। कमेटी मेंबर हैं उनके साथ मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी के साथ बैठक हुई है। ये कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं है। अभी तक तो अभी हमारे चुनाव जो है वो 7वें फेज पे है। वो हमें हाईकमान को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी जो बात है, जो सवाल है वो ये है कि प्रतिभा सिंह की नाराजगी क्यों है। देखिए, अगर प्रतिभा सिंह की जो नाराजगी है वो मैंने आपको पहले डिबेट में भी कहा था कि ये जो हमारी जितनी भी नाराजगी है वो अंदर की बात होनी चाहिए। अब उन्होंने किस सिनेरियो में बात रखी है, किस सिनेरियो में बात नहीं रखी है, वो तो उसका डीके जवाब शिव वही दे कुमार सकते ने हैं। ये भी कहा था कि कोई भी नेता मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बागियों को लेकर है, प्रतिभा सिंह भी देखिए लगातार बागी कर रही देखिए हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब, बागियों विक्रमादित्य को भी तो पहले बीजेपी कर रहे रहने थे, वो देती है। चुप हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बागियों ने तो को चुप्पी साध बीजेपी रखी है। पिछले 27 तारीख के बाद उनको हंडा रही है, उनको घुमा रही है, उनको जू दिखा रही है, उनको नए नए सपने दिखा रही है। 3 दिन से तो बागी जो विधायक हैं वो दिल्ली में डटे हुए, अमित शाह जी से टाइम मांग रहे हैं, नड्डा जी से टाइम मांग रहे हैं। वो तो बीजेपी तो उनको चिंता कर नहीं रही है। तो बागियों की तरह हालात ऐसे ना घर के रहे ना घाट के रहे, है ना। वो हमें ना सिखा, मतलब बागियों के ऊपर चर्चा तब होगी जब उनका कोई अस्तित्व आज की डेट में विधानसभा में होगा। चाहे आप किसी भी बागी के बात उठा लीजिए। क्या राजेंद्र राणा ने, आप ये बताइए, बीजेपी में क्या संतुष्ट नहीं थे जब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा? क्या वो जब 2 बार प्रदेश कांग्रेस के चिन्ह पे हाथ के निशान पे उन्होंने 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, क्या वो तब भी खुश नहीं थे? क्या जब भी कोई हमीरपुर से मुख्यमंत्री बनता है, क्या राजेंद्र राणा को उसी समय क्यों अपना स्वाभिमान जागता है? तो ये चीजें जो ढकी हैं डॉक्टर साहब, ये तो उन्हीं से पूछिए आप, बागियों से, क्योंकि 3 दिन हो गए आज बागियों मेरा को। सवाल ये है आज कि 3 दिन हो प्रतिभा गए डॉक्टर साहब, सिंह 3 का दिन हो जो बयान है, उसने बैकफुट पे पूरी की पूरी कांग्रेस को हिमाचल में कर दिया। उससे नहीं आपको डॉक्टर साहब, मैं बहुत आपको बड़ा फिर कह रहा नुकसान हूँ, होने वाला है। मैं उस डॉक्टर साहब बयान फिर कह को रहा हूँ, वो रोका क्यों उन्होंने नहीं गया? किस डॉक्टर साहब मैं फिर वो कह रहा हूँ कि किस सिनेरियो में उन्होंने बात रखी है, किस सिनेरियो, उस पर मैं चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो बयान सुना, जैसे आपने सुना वैसे मैंने सुना है।
उनकी अंदर की मंशा क्या थी, क्योंकि मैं भी प्रतिभा सिंह जी से 3 दिन पहले दिल्ली में मिला, तो उनके अंदर कोई ऐसी भावना भी नहीं थी जो उन्होंने प्रेस में मीडिया में कहा। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और पार्टी के आम पद पे बैठने के लिए बैठा हूँ, तो मैं ऐसी कोई बचकानी बयानबाजी आपके सामने नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के 3 बागियों का, आज 6 बागियों जो हमारे बागी हैं, उनको अभी 3 दिन से टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो तो उनका हालात है घर के ना घाट के। दूसरा रही बात प्रतिभा सिंह जी ने क्या बयान दिया, उस पर मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि प्रतिभा सिंह के अंदर क्या मंशा है, अब मैं उसमें नहीं कह सकता ना डॉक्टर साहब। चलिए अमित जी आपके बड़े बड़े नेता रामलाल ठाकुर जैसे, कौल सिंह ठाकुर जैसे, प्रतिभा सिंह तो है ही है, ये चुनाव लड़ने से पीछे क्यों भाग रही हैं और क्या कारण है कि क्या वाकई ग्राउंड आपने खाली रखा है, आपने अपने वर्कर को पूछा तक नहीं है 14 माह की सरकार में, ऐसे हालात हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब देखिए, बड़ी क्लियर बात है, बीजेपी की कई वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव से दूर भाग रहे हैं। बात भागना नहीं है, देखो रामलाल ठाकुर जी ने ये कहा है कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मेरी उम्र नहीं है, अब नए सेकंड लीडरशिप को मौका दीजिए। तो कहने का मतलब ये, उसको बात को कैसे मरोड़ के पेश करना वो अलग बात है, परंतु जितने भी पदाधिकारी हैं जो सेकंड लीडरशिप है, उनको भी तो मौका देना ही है। आज नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, 5 साल के बाद देंगे क्या? तो इसलिए वो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो उनका यही मानना है कि हमारी उम्र के हिसाब से हम चुनाव में नहीं उतर सकते, अब नए किसी को नए को मौका दे दीजिए, तो नए को मौका मिलेगा, किसी को मिलेगा वो आपके सामने आ जाएगा 10 दिन के बाद। चलिए प्रियंका जी पहुंची हैं, ये कहाँ तक इस मामले को अब सुलझा पाएंगी, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ चुका है। देखिए हालात जैसे बिगड़े थे उस टाइम भी प्रियंका जी ने हिमाचल में डीके शिव कुमार जी, सॉरी खड़गे जी ने डीके शिव कुमार जी उनको कमेटी को भेजा था, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है ना, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है और प्रतिभा सिंह जी से भी चर्चा हुई है। उन्होंने इसलिए हिमाचल आए हैं कि हिमाचल में बैठ के 1 to 1 अगर वो किसी डिप्टी सीएम साहब अपने जितने भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके अगर वो बात सुन सकती हैं और बात को सुना भी जाएगा तो उसमें क्या निष्कर्ष निकले, इसलिए वो शिमला आई हैं। तो उसमें शिमला आके अगर वो चर्चा करेंगे तो उसमें क्या कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लीडरशिप को अगर धरातल पे आके वो बात सुननी तो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अच्छी पहल है उनकी तरफ से। जी, संकट 27 तारीख को आया था, आज लगभग 25-26 दिन बाद उनको याद आई है हिमाचल की। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, हर की वो हिमाचल यही देरियां कांग्रेस को पीछे की ओर धकेल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हाईकमान के साथ एक संवाद नहीं है राज्य के नेताओं का। और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मामले जो है संगठन के महामंत्री और संगठन के पदाधिकारी, संगठन के जो जिनकी जिम्मेवारी दी है, चाहे शुक्ला जी हैं चाहे बिट्टू जी हैं, इनकी जिम्मेवारी है वो खड़गे जी से बात करें। प्रियंका गांधी जी हिमाचल की ना तो प्रभारी हैं ना ही हिमाचल के मामलों को देखती हैं, ठीक है। वो इंटरनल जब कोई अप्रोच करता है किसी लीडर के आगे, वो अप्रोच के द्वारा अपनी बात आगे खड़गे जी के सामने रखती है। उनका कोई भी हिमाचल की पॉलिटिक्स के साथ कोई सिनेरियो ना जोड़ा जाए और ना ही वो जो उन पे बात रखती है। चलिए ये भी एक आज नई बात पता लगी। चलिए संजय जी के पास जाता है, क्योंकि थोड़े अमित जी आज कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी गलतियों पे गलती करती जा रही है, इनका हाईकमान लगातार गलतियां कर रहा है, अब ये बेचारे उसको प्रॉपर कवर अप भी नहीं कर पा रहे हैं। संजय जी हालात खराब बने हुए हैं, और अब प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया है, भाजपा में तो ऊर्जा आ गई है, लेकिन कांग्रेस पूरी निराशा में गिर गई है, और बड़े बड़े नेता जो चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस की जमीन थरक गई है लोकसभा चुनाव के लिए। और जाहिर है जो 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होंगे उस पे भी इसका गहरा असर पड़ेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं नफे नुकसान में जाएगी कांग्रेस। जी संजय। डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभा सिंह के बयान से कोई ऊर्जा नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी आपके नेताओं में बड़ा जब से बयान दागे हैं, बड़ी खुशी से दागे हैं। डॉक्टर साहब जब से चुनाव की घोषणा हुई है उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए तैयार है। हमारे 4 के 4 लोकसभा के कार्यालय जो हैं वो खुल चुके हैं, हमारे मंडलों के कार्यालय, चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं। उसके अलावा हमारे आज तक लगभग
सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के सम्मेलन हो चुके हैं, त्रिदेव सम्मेलन हो चुके हैं, डोर टू डोर संपर्क साधने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा समाप्ति के दौर पे है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और हमें इस चीज का कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती कि उम्मीदवार कौन होगा। हमारी इलेक्शन की तैयारी जो है वो बिना उम्मीदवार की घोषणा के बिना भी हमारी तैयारी शुरू हो जाती है और पूरी तैयारी पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे कार्यालय भी खुल चुके हैं, काम शुरू हो चुका है और हमारे चुनावी कार्यालयों के अंदर जो भी पदाधिकारियों की जिनको भी दायित्व सौंपा गया है वो बैठ करके काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रतिभा सिंह ये इनकी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं लेना देना। हाँ जरूर है, राजनीतिक दल है तो नजर तो अवश्य रहती है। अब आपने चर्चा करी कि प्रियंका गांधी आई हैं, तो प्रियंका गांधी भी प्रदेश के अंदर टूटी हुई, जली हुई, गिरी हुई इमारत के अवशेष देखने के लिए आई है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिखरी हुई है, किस तरह से टुकड़े टुकड़े है, किस तरह से कांग्रेस के लोग जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो ये देखने के लिए प्रियंका गांधी आई है। और दूसरी, दिल्ली में थोड़ा मौसम भी बदल गया है, थोड़ा गर्म हो गया, तो उनका यहाँ पे घर है, उसी बहाने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनको लिफ्ट मिल गई होगी, वो भी यहाँ पे आ गई। तो कोई इनका हाईकमान का, कांग्रेस हाईकमान का किस प्रदेश में क्या संकट चला हुआ उसको सुलझाने में कोई बहुत दिलचस्पी रहती नहीं। अगर दिलचस्पी होती तो आज तक इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जो आए थे, जो बना करके गए, तो उसकी एक बैठक हो जानी चाहिए थी। अभी इनका ये भी कहा जाता है कि मिलेंगे, हम शीघ्र मिलेंगे। अब कमेटी भी क्या है, जब एक ही उल्लू काफी था, बहारे गुलिस्ता उजाड़ने को अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो उनके तो अपने जो समिति बनाई है, उनके तो अपने रोने नहीं खत्म हो रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के रोने को कहां खत्म करेंगे। तो रामलाल जो है, चुनाव से पहले क्या भाषा उनकी है, पॉल सिंह जी क्या कह रहे हैं, प्रतिभा सिंह क्या कह रही हैं, मंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री चुप बैठ के हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये इस समय जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा चला है, उससे घबराए हुए हैं। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं घबराए हुए हैं, पूरे देश में घबराए हुए हैं। राहुल गांधी का बयान आप देख लो, एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म, इंडी गठबंधन का आप प्लेटफॉर्म, और वहां पे क्या नारा क्या दिया जाता है, क्या बोला जाता है कि एक धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द जो है उस शक्ति से हमको लड़ना है। किससे लड़ना है? वो शक्ति जो है वो आपकी बहन आपकी बगल में बैठी हुई है, वो भी शक्ति स्वरूपा है, क्या उनसे लड़ना है? वो तो शाब्दिक अर्थ भाजपा राहुल जी की जो भी बात होती है उसके ऐसे अर्थ निकालती है। आप बुद्धिजीवी है, आप ही हमें समझाने का, हमें समझा दीजिए कि और शब्द का क्या अर्थ निकला जाता है। पार्वती का हम तो बात करें डॉक्टर साहब, हम तो शिव के साथ पार्वती है, पार्वती को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, हर नारी हमारे लिए शक्ति स्वरूपा है। तो एक मंच पे बैठ के एक राष्ट्रीय स्तर का, जिसको आप प्रधानमंत्री आपकी पार्टी घोषित करके चलती है, जब उनकी ही बुद्धि इस तरह से काम कर रही है तो पूरी पार्टी की बुद्धि किस तरह से काम करेगी। दूसरी चीज रही कि प्रदेश के हालात के ऊपर अभी अगर चर्चा करें तो जब से सरकार बनी थी उससे लगभग, मैं शुरू से ही ये शब्द कहता रहा हूं कि संवाद की कमी, विधायकों की मंत्रियों के साथ, मंत्रियों की मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की संगठन के साथ, जब संवाद ही नहीं है, जब संवाद नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इस तरह के संकट आने जो है वो स्वाभाविक थे। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोई दोषी नहीं है। इनको आज भी जो है इसके लिए हम तो क्योंकि आप अपोजिट पार्टी हैं, हम तो इसलिए आपसे राय ले रहे थे कि इस तरह का जो कांग्रेस में चल रहा है वो कहां तक उचित है और ये कहां ले जाएगा कांग्रेस के भविष्य को। कांग्रेस का मैंने बता दिया कि कांग्रेस इस समय जो है वो टूटी हुई इमारत है, जर्जर हो रही है प्रदेश के अंदर, और इसका अभी तक कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल मात्र यही है कि कोई नई कांग्रेस कभी खड़ी होगी, कुछ जैसे अमित भाई कह रहा है, हमारे छोटे भाई हैं, कि कुछ नए लोग जो है समर्पण की भावना से
अगर समर्पण की भावना से संगठन को खड़ा करने के लिए आएंगे तो शायद इसको कहीं ना कहीं इसका स्वरूप देखा जा सकता है। अन्यथा ये गिरी हुई उस इमारत की तरह जिसकी खिड़की कहीं पड़ी है, दरवाजा कहीं पड़ा है और दूर से बैठ करके देख रहे हैं। तो इस चीज को सत्ता के लालच के बिना, जब तक सत्ता का मोह रहेगा, आपका संगठन खड़ा नहीं होगा। हम शुरू से कहते रहे हैं, हमारे सभी नेता भी कहते हैं कि ये, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि ये मित्र मंडली की सरकार नहीं थी, ये मित्रों ने सरकार नहीं बनाई थी। मुख्यमंत्री के साथ और भी सभी लोग थे, कम से कम 10 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार प्रदेश में घूम रहे थे। उन्होंने अपने अपने स्तर पे मेहनत करके, किसी ने 1 सीट के ऊपर, किसी ने 2 सीट के ऊपर, किसी ने अपनी ही सीट के ऊपर, सबने मिलजुल करके जो है वो प्रयास किए थे। तो सबको विश्वास में लेकर के चलना ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था। अगर जिस प्रदेश की सरकार की प्रदेश अध्यक्षा, जिस पार्टी की सरकार है, अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली से, जिनका पुत्र उस सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री हो, अगर उस सरकार की पार्टी की अध्यक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सरकार का क्या होना है और वो पार्टी चुनाव के अंदर क्या चेहरा लेकर के जाएगी और क्या जनता के साथ संवाद स्थापित करेगी। जो जनता के रोष से पहले ही भाग रहे हैं, उन्होंने किस तरह से जनता को फेस करना है। तो यही सारी सबसे बड़ी कांग्रेस की दिक्कत है और इसको पार पाना ये कांग्रेस पार्टी का ही कर्तव्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है अब ये तो नहीं कर सकती है कि आपको चुनाव लड़वाने के टिप्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। जी उदय जी सवाल वहीं पे उठ रहा है कि अब इतनी चीजें होगी, घटित हो रही हैं लगातार, और चुनावों के समय में इन परेशानियों से अब कैसे कवर अप करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी आई हैं, लेकिन कवर अप कैसे होगा, क्योंकि चीजें तो अब जनता के बीच आ चुकी है। निराशा है, और निराशा है कहीं ना कहीं वर्कर में, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट बोल रही है इस बात को, जो संगठन की प्रदेश में मुखिया है। कवर अप कैसे करेगी, क्या प्लान होगा? क्या प्रियंका गांधी सबके दुख दर्द को सुनेगी अपने शिमला दौरे के दौरान, कि यहाँ पे बस बैठ के 1-2 नेताओं से, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक आधे और से मिलकर वापस चली जाएंगी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अगर इसको एक मैं पॉलिटिकल आई वॉश ही मानूंगा, उसकी वजह भी है, क्योंकि एक तो चुनाव अंतिम फेज में है हिमाचल के, तो लिंगर ऑन करने की जो आदत है कांग्रेस हाईकमांड की, ये उसी का एक अगला स्टेप है कि आप आए, आप सुने और आप वापस चले गए। इससे ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है, कि जिससे जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, क्योंकि उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बीजेपी की भी वही बात आ गई कि इन्हें वही लूप होल्स दिख रहे हैं जहां पर कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, और कांग्रेस के नेता लगातार गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। आज भी एक थोड़ी देर पहले राजेंद्र राणा की एक पोस्ट आई थी फेसबुक पे कि हम तो ओस के मोती हैं, हम समुद्र में मिल गए, अब ये ना सोचना कि हम लौटेंगे। तो कहने की बात वो नहीं है कि क्या है, कांग्रेस ने एक टेम्पो क्रिएट किया इलेक्शंस के, ये जब घटनाक्रम हुआ, कि हम तो बेचारे हैं, हमें दगाबाज मिले, हमें गद्दार मिले। कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब कि इसका जो एक फ्रंट फुट पे आने का मौका था वो कांग्रेस को मिल गया, और बीजेपी कहीं ना कहीं इन 6 या 9 जितने भी बागी हैं, इनसे तंग आ चुकी थी, क्योंकि अभी भी हालात वैसे बने हुए हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी वो सुनवाई नहीं हो रही है बीजेपी के अंदर जिसकी उन्होंने सोच पाली होगी। तो अब हुआ क्या, वो जब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आई, अपने लिए एक बेचारगी कॉलम बनाया कि हम लोग तो मारे गए, पिट गए, तो अब उसके बाद प्रतिभा सिंह ने दूसरा अपना बयान दाग दिया, और दागा भी कुछ इस तरीके से कि जो सरकार है, हालांकि सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है, तो वहां पर वो जो बीजेपी जितना पीछे गई थी उससे कहीं गुना ज्यादा आगे आ गई। ये देखिए जी, इनकी तो सेनापति ने ही अपने हथियार डाल दिए। एक बात बिल्कुल सही कही थी आपने शुरुआती दौर में भी, कि इस तरह का माहौल था, इनको कहा गया, इन लोगों, कांग्रेस हाईकमान के जो ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने बड़ी ताट ठोंक के उस वक्त भी मीडिया को एक तरह से जलील करने की कोशिश की थी कि आपकी जो खबरों की दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। अब देखिए सर, एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी होता है और एक सोच भी होती है, क्योंकि मीडिया के बिना ना एक का गुजारा, ना मीडिया का गुजारा सियासत के बिना, ना सियासतदानों का गुजारा मीडिया के बिना है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात वही आ गई
कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह देना। अब माइनस मुकेश अग्निहोत्री तमाम नेता बयानबाजी जो है वो थोक में कर रहे हैं, कोई चुप नहीं बैठा हुआ है, अपना डैमेज कंट्रोल नहीं सोच रहे ये लोग, और डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें डैमेज खुद इनका अपना होता चला जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अगर सच में सिंसियर मूड में अगर हिमाचल पहुंची हैं, तो उनकी लीडरशिप का भी ये इम्तिहान है। अब हालांकि अमित पठानिया ने एक बात कही कि वो इंचार्ज नहीं है, हिमाचल की प्रभारी नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि वो पूरे देश की प्रभारी है एक तरह से, कांग्रेस में देखा जाए, कांग्रेस के कल्चर को देखा जाए, तो वहां पे उनकी सियासी काबिलियत का भी पता चल जाएगा कि कितनी सी सियासी काबिलियत हो रखती है। एक छोटी सी स्टेट जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, उसको कैसे मैनेज करती है, यूपी, बिहार और दूसरी मध्य प्रदेश, तो आप छोड़ ही दीजिए डॉक्टर साहब। जी अमित जी, प्रियंका गांधी ठीक है, आपने उनको बिल्कुल अलग कर दिया हिमाचल से, लेकिन हिमाचल का चुनाव में वो डे 1 से अंदर रही हैं और अभी तक वो मामलों को देख रही हैं। अब उनकी भी सियासी परीक्षा है ये। अगर ये डैमेज कंट्रोल जिस तरह से मतलब रोज नई से नई बात हो रही है, उसको कहाँ तक वो समेट पाती है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने जैसे भी चुनाव से पहले भी हिमाचल में उन्होंने अपना समय दिया था और उसके बाद भी उन्होंने अपना समय दिया था और अब भी आगे भी देंगे, ये तो कोई दो राय नहीं है। अभी जब तक वो नेताओं से मुलाकात नहीं होगी, जब तक उनकी कोई फीडबैक अपने नहीं होगी और हाईकमान से नहीं कहेंगी, तो तब तक कोई जल्दबाजी में जो कोई नहीं, बात वो कर नेताओं को बुलाएंगी भी कि रेस्ट करके चली लौट नहीं, जाएंगी? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, रेस्ट मूड में नहीं है प्रियंका जी, और वो नेताओं से मिलेगी, डिप्टी सीएम साहब से। देखिए अगर वो रेस्ट मोड में होते तो दिल्ली में आपके सामने आपने ही खुद कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी से मिले हैं, फिर विक्रमादित्य से मिले हैं, सभी नहीं, जो हाईकमान से जिन्हें मीडिया भी रिपोर्ट है वो 5 लोगों से मिली है वहां पे भी, वहां सोनिया जी और वहां मिले, प्रियंका जी। उसके बाद भी काफी चीजें जी, सुधरी हैं राहुल जी और तो आने किसी वाले से नहीं मिले। राहुल जी किसी से नहीं मिले, इतना बड़ा संकट आ गया। राहुल हमने जी, तो देखिए देखा राहुल जी भी नहीं भारत किसी जोड़ो को। यात्रा में थे, राहुल जी परसों ही दिल्ली वापस आए हैं नहीं, वो जब इस समापन तरह के संकट आते हैं कुछ समय निकालना पड़ता है। ये बड़ा संकट है, उत्तर भारत में देखिए एक डॉक्टर साहब, सरकार बची डॉक्टर है, साहब, वो भी हाथ से डॉक्टर निकल जाएगी डॉक्टर ऐसी साहब देखिए, लापरवाही से। वो मोदी की नीतियों के खिलाफ जो सड़कों पर उतरे, उनको उनके समापन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो यात्रा थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले खत्म हुई, देखिए, उसके बाद आपकी तुरंत कांग्रेस की ये समस्या है कि बिना राहुल गांधी की मंजूरी के कोई आप फैसला कर नहीं पाते हैं, वो समय नहीं डॉक्टर साहब दे ऐसा पाते हैं। डॉक्टर हालत साहब आपकी देखिए, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर कि साहब जो देखिए, ऐसी दिखता ऐसी कोई कुछ है, परिस्थिति पीछे कुछ है। नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर हालात साहब, ये ऐसी कोई हैं। आपका एक वर्कर ये बात बोल रहा है आज की डेट में, नहीं क्योंकि डॉक्टर उन्होंने साहब, देख ऐसी लिया, प्रभारी तक पहुंच के भी डॉक्टर देख साहब लिया, आपने अगर जनरल जयराम सेक्रेटरी जी की तक पहुंच सरकार के को भी देख देखा होगा लिया, 17 लेकिन से वो 20 गांधी तक, परिवार के पास नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर आपके ना साहब विधायक पहुंच पाए, आपने ना अगर आपके 17 पार्टी के से पदाधिकारी पहुंच पाए, डॉक्टर साहब इसलिए वो आपने हो रहे हैं 17 ये से दिक्कत 22 है। तक अगर जयराम जी की सरकार को देखा और बड़ी अच्छे से देखा है, तो वो शैलियों की चलिए, सरकार थी। जयराम जी को लोग तो छोड़िए। कहते हैं, लोगों का काम है जयराम जी कहना। तो बस जयराम जी मैं तो अपने काम में मैं लगे हैं आपको और ये कह बड़ी रहा हूँ कि लोगों गंभीरता का से काम लगे है हुए कहना, हैं। लोग तो कहते रहेंगे। रही बात हमारी इंटरनल मामलों की, इंटरनल मामलों में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी मेरी सूझबूझ है, कि अभी प्रियंका जी हिमाचल आई हैं, क्या उस पर बात रखते हैं, क्या निचोड़ निकलता है, वो आपके सामने थोड़े दिनों में आ जाएगा। रही बात प्रज्वल चलिए सिंह जी ने जो बात रखी है, वो भी बात आपके सामने आ जाएगी 1-2 दिन में जी। चलिए, तो चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल कांग्रेस की सरकार पे जो सियासी संकट आया हुआ है, वो जब बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है। अब वो अपने बंगले पे सिर्फ रेस्ट करके वापस दिल्ली लौट जाती हैं या यहाँ पे कुछ समाधान करती हैं, इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। क्योंकि प्रतिभा सिंह जी ने अचानक एक बयान दिया है जिससे पूरी की पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान बैकफुट पे आ गई है। वहीं पे जैसा कि संजय जी ने बताया, भाजपा की तैयारियां इतनी एडवांस हो चुकी हैं, उनके तो कार्यालय तक खुल गए हैं हर जगह लोकसभा चुनावों को लेके, और उपचुनावों के लिए भी भाजपा ने कमर कस ली है जो 6 क्षेत्रों में होने हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो अभी तक राजीव भवन जो उनका प्रदेश का कार्यालय है, वहां पे भी कोई इंतजामात नहीं है, कोई कमेटियां नहीं बनी है। क्या देखेगा, कौन प्रचार करेगा, क्या होगा, वहां पे भी कोई चहलकदमी नहीं है, सूनापन है वहां पे भी अभी तक। तो हिमाचल कांग्रेस के ये हालात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हाईकमान लगातार तान कर सोया है और यहाँ के जो राज्य के नेता हैं, उनको जो मनमुटाव है वो गहराते जा रहे हैं।
और इस कदर गहराई है वो कि सरकार पे भी संकट ला दिया है और अब लोकसभा चुनावों में इस तरह की बयानबाजियां करके भाजपा के वर्कर का उत्साह उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।